प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, हमेशा की जैसे आप देखते हैं कि अगर कुछ भी तो सेमिकॉन इंडिया 2025 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बारीकी के साथ यहां पर अब देखिए एक चीज को समझिए। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम यह चल रहा है जिसका आज दूसरा दिन है। फिलहाल प्रधानमंत्री यहां पर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए जो वहां पर लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बारीकी से एक एक चीज को समझ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मौजूद हैं और ये देखिए किस तरीके से जो हाई टेक्नोलॉजी है, आप देखिए उनके बारे में यहाँ पर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऊपर आप देख सकते हैं स्टार्टअप भी लिखा है। ये जो कंपनीज हैं वो अपने जो टेक्निक्स हैं या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रही हैं। अलग अलग आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिस तरीके से उन पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 का ये पूरा कार्यक्रम है और आज दूसरा दिन है इस कार्यक्रम का। और ख़ास बात यही है, आप देखिए चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम अगर बात करें डिफेंस की, अगर वहाँ पर डिफेंस की चीज़ें होती हैं उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से समझते हैं। अगर कृषि से जुड़ा कुछ होता है तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको उसी तरीके से समझते हैं। और ये सेमिकॉन इंडिया है 2025 कार्यक्रम जिसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से समझ रहे हैं। दुनिया भर की जो टेक कंपनियां हैं वो इसमें शामिल हुई हैं। आपको ये भी बता दूं कि 3 दिन तक ये पूरा जो कार्यक्रम है चलेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर के देशों से कई डेलीगेट्स, लीडर्स, टेक कंपनियां, स्टार्टअप इसमें शामिल हुई हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र जिन तस्वीरों का किया उसके ऊपर स्टार्टअप लिखा था। प्रधानमंत्री वहां पर समझ रहे थे, प्रधानमंत्री को बारीकी से चीजें समझाई जा रही थी। इस दौरान भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और उसके प्रोग्रेस को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक एक जो टेक्नोलॉजी है खुद प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। एआई और जो बाकी की टेक्नोलॉजी उनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। तो आप एआई का आज का रोल जानते हैं, कितना अहम वो हमारी ज़िंदगी में हो चुका है। और देखिए हर कोई अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बता रहा है। 33 देशों की 350 से ज़्यादा कंपनियां इस सेमिकॉन इंडिया 2025 में शामिल हुई हैं और इस कार्यक्रम का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में महाशक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते हैं, हर मंच पर इस बात को कहते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को आगे लेकर जाना है। हमारे पास युवा हैं, हमारे पास टैलेंट है और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होगी उतनी ही न्यू टेक्नोलॉजी, उतना ही अगर हम बात करें बाकी देशों, हम जब जापान की बात करते हैं, जब वहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप सोचिए वो टेक्नोलॉजी इंडिया में होगी, उसी के साथ जब हम कॉम्पीट करेंगे तो आप समझिए कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति इससे मिलेगी। निवेश, स्टार्टअप, नई नीतियों को इससे बढ़ावा देना मकसद है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है आत्मनिर्भर तकनीक के क्षेत्र में भारत को बनाना है, ये इसका मकसद है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा आपको याद होगा कल पोस्ट भी किया गया था जिसके बारे में उन्होंने जानकारी भी दी थी किस तरीके से इस सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर आप ध्यान दीजिए कि फोकस किस पर है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर मुख्य फोकस है। क्योंकि 3 दिनों तक ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है 4 सितंबर तक चलेगी है और ऐसे में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको कैसे भारत में तैयार करना है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको कैसे बनाना है, इस पर पूरा फोकस है। साथ ही सेमिकॉन इंडिया 2025 के प्रोग्रेस को लेकर भी इसमें सेशंस रखे गए हैं। 48 देशों से इसमें डेलीगेशंस आए हैं, तो आप समझ सकते हैं 2500 यहाँ पर डेलीगेशन हिंदुस्तान इस वक्त आए हैं इस सेमिकॉन सम्मेलन में। इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए 50 ग्लोबल लीडर्स समेत 150 स्पीकर्स इसमें शामिल होने के लिए आए। इसी बात से आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से एक एक चीज को समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से,
कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हो जाता है। और जब हम बाकी देशों को देखते हैं तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा समझ सकते हैं कि आज पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर है, एआई पर है, सेमीकंडक्टर पर है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य है और इसीलिए इस कार्यक्रम को, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। 350 से ज्यादा कंपनियां आई हैं इस सम्मेलन में, 50 से अधिक, जैसे कि मैंने कहा 48 लीडर्स जो हैं, वैश्विक ग्लोबल लीडर्स यहां पर आए हैं और जो अपनी प्रतिभा है, जो अपना टैलेंट है, वो यहां पर दिखाया जा रहा है। अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो 20,750 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हिस्सा इसमें लिया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत किया जाए, इस क्षेत्र में और तेजी के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़े। जो हमारे युवा हैं वो अपने टैलेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएं, पूरा फोकस इसी पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझिए कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई जो सीईओज हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है ये भी एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, 50 से अधिक वैश्विक स्तर के नेता इसमें शामिल है। 350 से ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन यहां पर कर रही हैं। कुल मिलाकर 20,750 से ज्यादा लोग इस सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। 48 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधि यहां पर हिस्सा लेने आए हैं। 2,500 से अधिक प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। 150 से ज्यादा वक्ता इस मंच पर बोलते आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से 50 से अधिक वैश्विक स्तर के नेता शामिल हैं। अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान का रुख कर रही है तो आप समझिए कि भारत किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जो भारत का विजन है वो कितना क्लियर है। प्रधानमंत्री का जो कल आपने संबोधन सुना उसमें भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री क्लियर ये मैसेज देते हैं पूरे वर्ल्ड को। और इस दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी कटाक्ष किया। वो इसीलिए क्योंकि ये ट्रंप भी समझते कि ये आप टैरिफ लगाने की कितनी भी बात कर ले यार, लगा ले, भारत को कोई रोक नहीं सकता है। अपने लोगों का हित, अपने लोगों के लिए जो हमारा क्लियर विजन है उसको हम पूरा करेंगे। हिंदुस्तान का जो युवा टैलेंटेड है, और आप देखिए आज जब भारत की बात होती है, आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएं, आपको हर एक जगह, हर एक देश में हिंदुस्तानी मिलेगा, अच्छे पद पर मिलेगा, अच्छा काम कर रहा होगा और वही वहां पर आपको टैलेंटेड मिलेगा। और इसी टैलेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात जो जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो टैलेंटेड हैं। और अगर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम बात करें वो मिल जाए तो आप सोचिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल कहा भी गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि दुनिया को भारत पर भरोसा है और सभी भारत में सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, भारत अब लोगों का रुख नहीं करता है, देशों का रुख नहीं करता है, बल्कि जो बाकी देश हैं वो भारत का रुख करते हैं, वो भारत की तरफ देखते हैं। और भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है जो मजबूती मिली है ये एक विश्वास उनमें देता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में देखिए किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना भी साधा। उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति की तारीफ करते हुए कहा कि देश ने आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। पीएम मोदी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया, लेकिन हम उनके आगे नहीं झुके। प्रधानमंत्री की तरफ से क्लियर मैसेज दिया गया जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव तो बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले भारत का हित और दुनिया को, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, दुनिया को भारत पर भरोसा है। पीएम ने इस बात को कहा कि 21वीं सदी की वैश्विक शक्ति छोटे से चिप में समाहित है और इसीलिए जब यहाँ पर ये सम्मेलन चल रहा है, ये कॉन्फ्रेंस चल रही, तो आप देखिए तमाम जो टॉप लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड के वो भारत का रुख करते हैं क्योंकि भारत पर उनको भरोसा है।